हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है रिंग एप्लीकेशन से, रिंग एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं रिंग एप्लीकेशन का अगर हम गूगल प्ले स्टोर पर बात करें तो पे विद रिंग के नाम से एप्लीकेशन है। जो हमारी सामान्य भाषा में होते हैं इसको हम लोग रिंग एप्लीकेशन के नाम से बोलते हैं शॉर्ट नेम में। ये एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। आपके आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है बहुत कम अमाउंट में। बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या आती है, जिन लोगों ने लोन ले रखा है वो लोग इस एप्लीकेशन को फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे, अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है तो आपके सामने ओवर लिमिट का चार्ज और यहाँ पे 0% के नाम पे आपको लोन दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में जो फीस लगा लगा के बहुत सारे पैसे, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो यूट्यूब पे वीडियो देख के आप लोग सर्च करते होंगे कि अपना जो आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन कैसे ले या पर्सनल लोन कैसे ले। तो गाइज, आपको वहाँ पे बिना देखे जो यूट्यूबर लोग होते हैं वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ओनली आपको लोन का प्रोसेस बोल देते हैं और बोल देते हैं कि यहाँ पे 0% इंटरेस्ट है। वो लोग कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ रेफरल पाने के चक्कर में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो मैं सभी से सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आप किसी भी वीडियो को देखें, कहीं से भी लोन लेते हैं तो सबसे पहले उसका जो पूरी चीज़ें हैं, टर्म्स कंडीशन पढ़ना है कि कहाँ पे कितना लोन मिलता है, कहाँ पे कितना नहीं मिलता। गाइज, मैं किसी भी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले उसके टर्म्स कंडीशन बारे में बताता हूँ ताकि लोगों के सामने ऐसी दिक्कत नहीं हो। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर आप लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में अगर आप नहीं चुकाते तो आपका जो सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद में आप कभी भी लोन नहीं ले सकते, ना आप उसमें मोटरसाइकिल उठा सकते हो, ना आप कोई भी बैंक से आप लोन ले सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको बैंक से लोन भी मिलता है या कोई भी प्राइवेट कंपनी से लोन मिलता है तो आपका सिविल स्कोर देख के लोन मिलता है। इस वीडियो में आप सभी के सामने कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ रिंग एप्लीकेशन के बारे में, कितना क्या चार्ज लगता है, कैसे क्या चार्ज लगता है। गाइज, मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका जो मंथली फीस होता है वो कितना फीस होता है। जैसे मैंने आज लोन लिया तो लोन लेने के बाद में जो एक बार का फीस होता है वो कितना होता है, क्योंकि मैंने लोगों के यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट थे कि लोगों की बहुत सारी इश्यू थी, तो इसी वजह से मैंने खुद भी रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया। गाइज, रिंग एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद मैंने कस्टमर केयर में कॉल करके सारी जो भी बातें हैं, इन्फॉर्मेशन, वो मैंने सारी बातें पूछ ली। हालांकि जो रिंग एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है वो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। इस वीडियो को आप इसके मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी सिस्टम, जो भी मैंने सवाल बताए हैं, जो भी मैंने चीज़ें बताई है वो एकदम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए अगर आपने लोन ले रखा है तो। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो ये रिंग एप्लीकेशन के ही अलावा, रिंग एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन हो, या तो क्या करती है आपसे, जब आप लोग रिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो उस टाइम से आपसे कॉन्टैक्ट की लिस्ट ले लेती है, कॉन्टैक्ट की जो परमिशन है वो ले लेती है, लोकेशन ले लेती है, एसएमएस का जो परमिशन है वो ले लेती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होती है जो आपको रिश्तेदारों को कॉल करते हैं कि उस भैया ने पैसे नहीं दिए, तो वो नंबर कहाँ से लाते हैं? क्या आप लोगों ने सोचा है? जो आपने सबसे पहले इंस्टॉल करते टाइम जो परमिशन दी है उसी की वजह से वो आपके जो जितने भी नंबर है वो उनके पास में चले जाते हैं। उसके बाद में वो एक बाय एक आपके जो भी नंबर होते हैं कॉन्टैक्ट, तो उनसे कॉल करते हैं। ऐसे में आदमी परेशान होके तो उसको लोन दे देता है गाइज। तो ये बात होती है। इसके बाद में एक बात आती है गाइज, वो आपको धमकी देते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोन नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। डोंट फिकर नोट चिंता, बट फ़ायदा ही फ़ायदा। लोन देने की आवश्यकता नहीं। अगर आप चाह ही रहे हो कि भाई मेरे को नहीं दे सकता या बहुत सारा फीस लगा दिया, तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोन नहीं देंगे तो आपकी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी इतनी औकात नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। अब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें, जो मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज, इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके सामने आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार होना चाहिए, प्लस पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट मांगा जाता है जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हो, जिसमें आप पैसा लेते हो। उसके बाद में आपका जो ईमेल अकाउंट लिया जाता है। इसके बाद में आपका फ़ोन नंबर लिया जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं। इसकी मदद से आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे लोन मिलने का टाइम गाइस 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है। ये एकदम बहुत बेस्ट बात लगी मेरे को। इसके अंदर गाइस बाद में बात आती है, इसमें हम जो अमाउंट होता है, जो हमें अप्रूव्ड अमाउंट होता है, जो लोन का जो अप्रूव्ड अमाउंट होता है उसको हम किस किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे आप लोगों को
बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऑनलाइन में उनका यूज कर सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जैसे कोई भी मर्चेंट है, कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी दुकान वाला है, तो वहाँ पे उसके जो QR कोड लगे होते हैं, उनके QR कोड पे आप स्कैन करके, इस एप्लीकेशन के अंदर QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से QR कोड का स्कैन करके आप लोग उनको पैसे भेज सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं चाहता, मैं ओनली मेरे बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के अंदर भी ऐड करने का सिस्टम दिया गया है, बैंक ट्रांसफ़र। बहुत बार क्या हो जाता है, हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है, बहुत बार ऐसी हमें दिक्कत हो जाती है, तो हमें रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, हमारे पास में पैसे नहीं रहते, तो इस एप्लीकेशन से लोन लेके आप यहाँ पे कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये 3 सर्विस देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे इनकी तो बात आ गई, ये बात आ गई। अब जैसे गाइस यहाँ पे जो ब्याज लगता है वो आपका 0% इंटरेस्ट लगता है, ये बात सही है। अब लोगों का यहाँ पे एक भी सवाल आता है कि यार 0% इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर हमारा फीस क्यों लग रहा है गाइस। तो यही तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है NBFC, वो इस तरीके से यूजर्स का फ़ायदा उठाती है। लोगों को ये 0% इंटरेस्ट आकर्षित करने का एक तरीका होता है गाइस, ओनली और ओनली। आपने देखा होगा बहुत सारे शॉपिंग एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पे आपको बोला जाता है, वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये मिल रहा है। ओरिजिनल प्राइस जो उसके अंदर बता रही है वही होती है, लेकिन वो डिस्काउंट के आधार पर यूजर को आकर्षित करते हैं कि हमारी ओर आकर्षित हो और हमसे वो प्रोडक्ट खरीदे। ओनली ये आकर्षित करने का एक तरीका है, वरना आप जो फीस दे रहे हो, जो चार्ज लग रही है, वो इससे आप अगर 50% अगर उस फीस को जोड़ते हो तो वो भी बहुत कम होती है, इतना फीस चार्ज करते हैं आपसे। इसके बाद में गाइस बात आती है इसका टाइम पीरियड होता है वो कितना रहता है। जैसे मेरे को अभी मेरे एप्लीकेशन के अंदर मेरे को 1500 रुपये की लिमिट मिली थी, यहाँ से मेरे को 1500 रुपये की लिमिट मिली थी। मैंने कस्टमर केयर में बात किया कि सर इसका कोई EMI है या क्या सिस्टम है, तो उन्होंने मेरे को ये बताया गाइस आप यहाँ पे 1500 रुपये ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 15 दिन के अंदर इनको पूरे पैसे को पे करना पड़ेगा। 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, 15 दिन के अंदर फुल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, फुल अमाउंट। अब इसके बाद में गाइस बात आ जाती है 15 दिन के अंदर कोई भी यूजर पैसे नहीं दे सकता। बहुत बार हो जाता है आदमी के साथ में, बहुत बार सिचुएशन बन जाती है। तो गाइस यहाँ पे 4 दिन इनकी ओर से, कंपनी की ओर से एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर इन 4 दिन भी अगर आप लेट हो जाते हो, 4 दिन, 15 4 19 दिन के अंदर अगर आप पैसे देते हो तो आपका यहाँ पे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, 1 रुपया भी कोई ब्याज नहीं लगेगा, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। ये बात आपके सामने कंप्लीट हो गई है गाइस। अब 1500 रुपये है तो गाइस यहाँ पे देखिए बहुत बार ये सिचुएशन भी हो जाती है। मैंने 15 दिन बता दिए तो यहाँ पे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आ जाते हैं। सामने ऐसे आ जाते हैं जैसे मेरे को आज हो गई 1 नवंबर आज, ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ पे मैं 1 नवंबर को 500 रुपये निकालता हूँ, फिर मैं 5 नवंबर को 500 रुपये निकालता हूँ, फिर मैं 8 नवंबर को 100 रुपये निकालता हूँ, ठीक है गाइज। फिर मैं मतलब है 500 500 1000 1100, फिर मैं 10 नवंबर को 400 रुपये निकालता हूँ। ये टोटल 1500 रुपये निकाल लिए, मतलब कहने का मतलब ये है मैंने एक बार में नहीं निकाले, एक बार 1 नवंबर को, 5 नवंबर को, 8 नवंबर को, 10 नवंबर को। अब ऐसा में सिचुएशन हो जाती है, लोगों का सवाल होता है कि यार आप 15 दिन के लिए बोल रहे हो, तो मैंने 1 नवंबर को 500 रुपये निकाले, तो 1 नवंबर से मैं अगर यहाँ पे जोड़ता हूँ 15 4 19, यहाँ पे 19 दिन हो गया, मतलब कहने का मतलब हो गया, तो यहाँ पे 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 5 तारीख को दिया तो हमें 5 तारीख, यहाँ पे 1 तारीख को दिया है तो आपको बीच में आप चाहे कितने दिन बाद में पैसे निकालो, चाहे आप 4 दिन बाद में निकालो, चाहे पूरे पैसे एक साथ निकालो, तो भी आपका जो पीरियड काउंट होगा गाइस, जो पहले दिन जो आपने अमाउंट निकाला, चाहे आप इसमें 1 रुपया भी निकाल लोगे तो उसी दिन से वो अमाउंट को वैलिड माना जाएगा। जो भी आप अमाउंट देंगे तो वो 1 रुपया निकाल लिया तो आपको जो भी फुल पेमेंट है, जो भी आपने पैसे निकाले, जो भी 100 रुपये 200 रुपये या पूरे पैसे, तो आपको वो जो पहली बार पैसे निकाले पहले दिन, उसी से आपको 15 दिन काउंट होंगे।
ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे दिन 500 रुपये निकाला तो दूसरे दिन के हिसाब से फिर 15 दिन काउंट हो गया, ऐसा नहीं है। फुल पेमेंट आपको एक बार ही करना पड़ेगा। ये सिस्टम इस एप्लीकेशन के अंदर 4 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर आप लोग पैसे नहीं चुका पाते तो आपको 4 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। इसके बाद में गाइस बात आती है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता। एंड अब सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है, मैं 15 दिन हो गए, 15 दिन होने के बाद में 4 दिन और हो गए, उसके बाद में कितना चार्ज लगेगा भाई? 15 और 4 दिन अगर हम नहीं चुका पाएंगे 19 दिन बाद में तो हमारा चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका जो 6% से 10% तक आपका जो चार्ज लगने वाला है, 6% से 10% तक आपका चार्ज लगने वाला है। इसके बाद में बात आती है आपका हर डेली का। मैंने पूछा था भाई इसका कोई डेली बेसिस पे कोई चार्ज है? तो इसका जो चार्ज है हर दिन का आपको 5 रुपये से स्टार्टिंग है। अब वो पता नहीं आगे का उन्होंने नहीं बताया कि 5 रुपये से स्टार्टिंग है। जो चार्ज है डेली का इनका 5 रुपये से स्टार्टिंग है। तो चार्ज लग रहे हैं आपके, उनके बारे में हम सभी के बारे में बात करेंगे। मैं लिख लेता हूँ पहले इनको, जो चार्ज लग रहे हैं, जो ओवर ड्यू, ओवर लिमिट, फीस, ट्रांजैक्शन, ये आपको 3-4 प्रकार के चार्ज लगाए जाते हैं आपके। अब गाइज यहाँ पे ये बात हो जाती है कि मैंने 15 दिन से पहले चुका दिया। हाँ जी गाइज, अब यहाँ पे ये बात हो जाती है, जैसे मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर एक फंडा क्या है गाइज, जैसे मेरे को 1500 रुपये की लिमिट मिलती है। यहाँ पे मैंने 1500 रुपये की लिमिट मिली। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, इसमें से 500 रुपये निकाल, यहाँ पे 1500 रुपये की लिमिट मिली, मैंने इसको पहले दिन निकाला, 1 नवंबर को निकाल लिए मैंने। ठीक है, 1 नवंबर को मैंने ऐसे मान के चलो मैंने 500 रुपये निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद में मैं पैसे नहीं निकालता हूँ। उसके बाद में मेरे को लगा मैं 15 दिन, जो इसका 1 नवंबर हो गया तो यानी 15 दिन से पहले, यानी मेरे को इस अमाउंट को पे करना है, उस दिन पे करना है या उससे पहले पे करना है। यहाँ पे 1 नवंबर से बात करें तो 1 नवंबर से यहाँ से 16 तारीख हो गई, 1-2 यानी 15 नवंबर, ये 15 तारीख हो गई। तो 15 नवंबर को मेरे को फुल पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट तारीख अगर 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक मैं पे नहीं कर सकता हूँ तो 4 दिन और मिल जाते हैं, जिसके बाद में हो जाता है 15/4 19 नवंबर। 19 नवंबर ये बात कंप्लीट हो गया, आपको 19 नवंबर को पे करना पड़ेगा। अब बहुत बार क्या हो जाता है कि मैंने 1500 रुपये का लिमिट मिली और मेरे यहाँ मैंने 500 रुपये निकाल लिए। अब मैं इस 15 नवंबर से पहले, या मतलब इन दिनों से पहले, मैं 15 नवंबर से पहले मैं इस पैसे को वापस जमा करा देता हूँ। अगर मैं इन 500 रुपये को वापस जमा करता हूँ, यहाँ से प्लस जमा करता हूँ इनमें, तो यहाँ पे अभी जो मैंने 500 रुपये निकाले थे, तो निकालने के बाद में सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे बच जाएंगे 1000 रुपये। ठीक है ना गाइज, मेरे वॉलेट में बच जाएंगे 1000 रुपये, क्योंकि 500 रुपये मैंने यहाँ पे निकाल लिए। अब निकालने के बाद मैं चाहूँगा कि 15 दिन से पहले मैं इन पैसे को वापस यहाँ पे ऐड कर दूँ। तो जैसे आप इन पैसे को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये से हट के यहाँ पे 1500 रुपये वापस लिमिट हो जाएगी। ठीक है गाइज, अब जैसे मेरे वापस काम आ गया, मेरे को 15/4 20 दिन 19 दिन हो गए, यानी 20 दिन मान के चलो आप। अगर मैं 20 दिन से पहले मेरे को कोई काम आ गया, मैं चाह रहा हूँ यार मेरे को पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो अब आप इनमें से ओनली आप यहाँ पे 20 दिन के अंतराल में आपको यहाँ पे ओनली 1000 रुपये यहाँ पे मिली, तो आपको 1500 रुपये लिमिट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1500 रुपये निकाल लेंगे तो गाइज यानी आपने, इसका मतलब हो गया कि 20 दिन के अंदर आपने 1500 रुपये तो ये निकाल लिए और 500 रुपये पहले निकाल लिए, तो 2000 रुपये आपने निकाल लिए गाइज। इसका मतलब हो गया है कि ओवर लिमिट चार्ज। इस बेस पे आपका जो चार्ज लगता है वो ओवर लिमिट चार्ज इसीलिए लगता है कि आपने ओवर से लिमिट, जो आपको लिमिट मिली है उससे ज़्यादा आपने वो कर लिया, यूज कर लिया। यहाँ पे ये बात आ गई। अब जैसे अब लोगों का सवाल होता है तो हम कितने पैसे ले सकते हैं? 500 आपने पहले ले लिए, अब आप यहाँ पे से मैक्सिमम यहाँ पे 1000 रुपये निकाल सकते हैं। यानी जो आपको लिमिट मिली है आप वही पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैसे डाल रहे हो फिर निकाल रहे हो, पैसे डाल रहे हो फिर निकाल रहे हो। 20 दिन के अंतराल में आपको ओनली जो लिमिट मिली है उन्हीं का ट्रांजैक्शन करना है। ऐसा नहीं आपने पैसे ऐड करके फिर निकाल लिया तो गाइज वो वहाँ पे ओवर लिमिट का चार्ज लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को यही समस्या आती है, वहाँ पे बताया नहीं जाता ओनली, लेकिन निकालने के बाद में जब उनको लगता है 100 रुपये लगते हैं शायद ओवर लिमिट के चार्ज। मुझे कमेंट करके बताना कि कितना चार्ज लगता है। सो गाइज आपका ये ओवर लिमिट का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। ओवर ड्यू का आपका कंप्लीट हो गया। क्या ओवर ड्यू,
यानी 15 4 19 दिन के अंतराल में अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका जो ओवर ड्यू हो जाएगा। फ़ीस कितनी लगती है गाइज, मेरे को फीस एक बार फीस के बारे में कंफर्म करके बताइए। जो हमारा जो पैसा होता है, पैसा निकालने के बाद में जो 15,000 शायद, या तो 15 तारीख को आता है जो फीस का, या 19 तारीख को आता है, वो मुझे कमेंट करके बताइए फ़ीस किस बेस पे लगती है। क्योंकि मैंने जब कंपनी से बात की थी फर्स्ट टाइम पे तो उन्होंने मेरे को कोई फ़ीस नहीं बताई है, और उसके बाद मेरे को कुछ वीडियो देखे थे मैंने यूट्यूब पे, वहाँ पे फ़ीस बताया। तो जब मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया तो उनसे जवाब नहीं लगा, क्योंकि मैंने कुछ बातें बोली जिसके बाद में उन्होंने फ़ोन काट दिया 2 बार मैडम बोली थी लेकिन फ़ोन काट दिया। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बात आती है गाइज, इस बात को, इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ट्रांजेक्शन फीस लगती है या नहीं लगती। यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन करते हो क्यूआर कोड के माध्यम से, यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। बहुत सारे लोगों की ट्रांजेक्शन फीस लगती है, बहुत सारे की नहीं लगती। मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपकी ट्रांजेक्शन फीस लगती भी है तो मैं बता देता हूँ, और नहीं लगती तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा। तो ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन फीस कैसे होती है। जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं सबसे पहला होता है क्यूआर कोड, दूसरा होता है बैंक ट्रांसफ़र, तीसरा होता है रिचार्ज। सो गाइज, अगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ करते हो तो गाइज अगर आपको हर बार, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड में आपको बता देता हूँ, इसमें आपका फीस लगने भी वाला है और नहीं लगने वाला भी। ठीक है गाइज, अनलिमिटेड, आप अनलिमिटेड वाली ट्रिक को आजमा सकते हो। सबसे पहले अगर आप 1 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका यहाँ पे 0 रुपये फीस लगेगी, यानी 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अगर आप 1 रुपये से लेकर 200 रुपये तक निकालते हो, क्यूआर कोड के माध्यम से बेचते हो, बैंक ट्रांसफ़र करते हो, रिचार्ज करते हो, तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। अगर आप 200 रुपये से लेके आपकी जो लिमिट दी हुई है उस पर ट्रांजेक्शन कर, 201 रुपये से लेके अगर आपने 200 से 1 रुपये बढ़ा दिया तो आपका यहाँ पे 10% लगने वाला है गाइस। यानी अगर आपको 1500 रुपये की लिमिट मिली है तो आपका यहाँ पे 10% क्या होगा गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 150 रुपये हो गए गाइस। तो गाइस इस प्रकार से है, और आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। जो मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। आप लोगों के सामने एक सवाल आता है गाइज, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए इसका फ़ीस कितना लगता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। एंड गाइज इसके बारे में बहुत सारे हम वीडियो बनाएंगे जो भी डिस्कस होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में परेशान करते हैं तो गाइज आपको देखो, थोड़ा बहुत आपको हिम्मत करके बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डर रहे हो भीगी बिल्ली की जैसे। अगर आप डर रहे हो तो इस दुनिया में सारे लोग डराने वाले हैं। अगर आप किसी से दब के रहोगे तो वो आपको दाबने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से आपको दबने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको कॉल करते हुए एक वर्कर है, उनके बाप का कोई वो नहीं है। आप नो टेंशन हो कि आप अच्छे से बात करो। अगर वो उल्टा सुल्टा बोलते तो आप में भी इतनी औकात है, आप खुद भी बोल सकते हो। ठीक है गाइज, सो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर सारी बातें मैंने क्लियर कर दी धीरे धीरे से। ये वीडियो लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को हर एक पॉइंट की, हर एक टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मैंने चीज़ें बताई है वो एकदम बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। लोगों के सामने ये चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे लोग मैंने देखा था, शायद एक यूट्यूब चैनल था, वो चश्मा लगा था आदमी, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ये ओवर लिमिट का चार्ज कैसे लग गया, वो लग गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसे लगता है चार्ज। मैं इन कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं इन कंपनी के उसमें नहीं हूँ। आपको पैसा देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, आपका कुछ नहीं होने वाला। और कुछ नहीं होने वाला, आप टेंशन नहीं लेना। मेरा मत इस वीडियो को बनाने का मकसद है, आपका मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को ये जानकारी देना। बहुत सारे ऐसे लोग जो एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको ये जानकारी मिल जाएगी। जिनको पता है उनको इस बात का पता लग जाएगा, तो वो खुदा न खास्ता आगे लोन ना ले। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना सिविल का स्कोर का डर रहता है। बहुत सारे लोगों के सामने ये भी समस्या आती है कि मेरा सिविल स्कोर, ये तो NBFC कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, इनसे सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा, वो होगा, ये होगा।
तो गाइज मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी हो, आपका सिविल स्कोर डाउन होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मैंने धनी एप्लीकेशन से लोन लिया था, लोन नहीं चुकाया था, मेरा 60 नंबर सिविल स्कोर कम हुआ था। 60 नंबर आप लोग लगा सकते हैं कितना अंदाज़ा, क्योंकि गाइज लेकिन अगर आप लोग एक नॉर्मल आदमी है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं गाइज, ओनली मोटरसाइकिल पे लोन ले लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी NBFC कंपनियां हैं जो आपका सिविल स्कोर डाउन होने पे भी आपको लोन दे देती है। बस छोटी सी बात है कि आपको वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम दीपक। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। इतनी बड़ी